अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ हंटर बीफ की। देखिए, मैंने रेसिपी कार्ड भी दिया है कि किस तरह से बन रहा है। आप ज़रूर बनाइए और मुझे अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिए कि आपको कैसी लगी मेरी तरकीब। ये हंटर बीफ मैंने एक दिन में बनाया है, वरना अमूमन ये 7 दिन में या 6 दिन इसको फ्रीज़र में रखना पड़ता है और उसके बाद इसको डेली निकाल कर देखना पड़ता है, तब जाके बनता है। लेकिन मैंने इजी वे में आप लोगों के लिए बनाया क्योंकि मुझसे इतना सब्र नहीं होता कि मैं इतने दिन तक किसी चीज़ के लिए वेट करूं। न्यू रेसिपी है बिल्कुल और बहुत टेस्टी है। तमाम अज्जा आप लोग फॉलो कीजिए और ज़रूर उसको चेक कीजिए कि कैसा बना है। आपको वर्बली में कुछ इसके अज्जा बता देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट और काली मिर्चें और नमक, ये मैं अभी फिल कर रही हूँ इसमें। इसके अंदर कट्स लगा दिए थे मैंने और इसको मैं डिश में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जब इसमें कलमी शोरा और गुड़ डालेंगे, ब्राउन शुगर और वेनिगर डालेंगे, फ्रूट वेनिगर और नमक डालेंगे और काली मिर्च वगैरह, तो इसको हम लोग किसी भी मेटल में नहीं रखेंगे, इसको प्लास्टिक बाउल में रखेंगे। ये देखिए, ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ और इसको मैं टॉप तक जो है पानी भर दूंगी और तकरीबन हाफ कप में इसमें सिरका ऐड करूंगी। जामुन का सिरका ले रही हूँ। आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, एप्पल वगैरह का, जो आप लोगों को अवेल हो। वाइट वेनिगर नहीं लीजिएगा और टेस्ट चेक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये कलमी शोरा ले रही हूँ मैं, तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं कलमी शोरा ले रही हूँ और इसको एक दिन के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी। किस तरह से मैं बना रही हूँ आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बनाइए और दुआओं में याद रखिए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी मैं कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर। ये देखिए, कुछ फ्रेंच फ्राइज भी मैंने ऐड किए हैं। बच्चे नहीं खाते हैं गोश्त, तो वो इसके ज़रिए फ्रेंच फ्राइज के ज़रिए खा लेंगे। ये देखें, सफ़ेद सिरका है जो कि मैं नहीं ले रही हूँ, फ्रूट वाला वेनिगर ले रही हूँ, जामुन वाला सिरका, ये आधा कप में इसमें डालूंगी। आप लोग ये है इसको फ्रिज में रखने के बाद 2-4 घंटों के बाद ऊपर नीचे करिएगा, गोश्त को उलट पुलट करिएगा और इसको थोड़ा सा चेक करिएगा और इसमें कोई मेटल की चीज़ अभी नहीं लगाइएगा। अब ये हमारा रेडी है एक दिन के बाद। अब इसको मैं प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। चलिए देखिए बाकी की तरकीब कि कैसे बन रही है रेसिपी, और जो आप लोगों को चीज़ें समझना है रेसिपी कार्ड पे देखिए और मुझे कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट वीडियो तक तो हमें याद रखिएगा और आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला की अमान में रहें। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।